हेलो एवरीवन, टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सबका इस्तकबाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो 2020 की वन ऑफ द मेजर हैपनिंग्स में से एक है। बिकॉज आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ मेजर टाइम एजुकेशन स्ट्रक्चर में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है इस पॉलिसी ने, तो इसीलिए इस पॉलिसी को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्योरली इस चीज़ के रिलेटेड, इस पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी का मेजर लाइमलाइट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ द फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। इससे पहले भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस के लिए हम पॉलिसीज़ को लाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट के रिलेटेड है। लेकिन ये पॉलिसी ने प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, रिसर्च सब पे अपना इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट प्रपोजेज द रिविजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें दो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, रिविजन एंड रिवैम्पिंग। रिवैम्पिंग का मीनिंग होता है इम्प्रूवमेंट लाना। तो इस पॉलिसी का एक मेजर मकसद ही ये था कि हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर में उसको हम अपडेट करें, उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स उसको चेंज किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इट इज़ रेवोल्यूशनरी पॉलिसी। रेवोल्यूशनरी पॉलिसी इसको इसलिए बोला गया है, इसके भी कुछ रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि इसमें इट इज़ फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियंस, उसके हवाले से इसको बनाया गया है। और इसमें एक जो फॉरेन एक्सपर्ट्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया है, हमारे इंडियन के एजुकेशनिस्ट थे उनको भी इंक्लूड किया है। और साथ ही साथ जो एक चीज़ इसको डिफरेंट बनाती वो है कि स्टूडेंट्स को भी, ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स को भी इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया गया है। इसीलिए इस पॉलिसी को एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी जो है वो बोला गया है। और आज भी अगर हम देखें तो इस पॉलिसी के आने के बाद भी इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये इनपुट्स मांगे गए हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारे वेबिनार्स जो हैं इस पॉलिसी पे हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस पॉलिसी को पढ़ो, इसके एक एक आर्टिकल को पढ़ा जाए और इसका फीडबैक जो है उनको मिले। अगर कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस हैं या कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस हैं तो इस पॉलिसी में हो, और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ इसका ध्यान दिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट फोकसेस ऑन नेचुरल फिनोमेना। देखिए, नेचुरल फिनोमेना की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉलिसी में मदर टंग, रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये एक नेचुरल फैक्ट है, बच्चा अपनी मदर टंग में बहुत इजीली समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो एज कम्पेयर विद द अदर लैंग्वेजेस। तो इसलिए इस पॉलिसी में नेचुरल फिनोमेना के हवाले से मदर टंग को, रीजनल लैंग्वेजेस को फोकस में लाया गया है, लाइमलाइट में लाया गया है। इससे पहले भी हमारी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसमें ये बोला गया था कि मदर टंग में दी जाए, लेकिन इसने जो है मेजरली इस चीज़ पे फोकस किया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉलिसी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये पॉलिसी मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ स्कूल एजुकेशन, सेकंड पार्ट है हायर एजुकेशन, थर्ड है की फोकस एरियाज़, और फोर्थ पार्ट है मेकिंग इट हैपन। पहले पार्ट की तरफ आते हैं। स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड केयर के रिलेटेड सब चीज़ें इस पहले पार्ट में स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो डाली गई हैं। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज कैसे क्या रहेगा, टीचर्स का क्या रोल होगा, 1 ईयर का पूरा करेंगे कैसे, बीए का वो जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उन्होंने चेंज किया है, सब कुछ हायर एजुकेशन के रिलेटेड सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा। पॉलिसी के सेकंड पार्ट में, पॉलिसी के थर्ड पार्ट में की फोकस एरियाज़ में पॉपुलेशन एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, इस चीज़ के बारे में जो है इसमें डिस्कस किया है। पार्ट फोर्थ में मेकिंग इट हैपन, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ जाता है, कैसे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी और कौन कौन से मेजर जो बोर्ड्स होंगे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा, वो सब पार्ट फोर्थ में डिस्कस किया गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक मेजर बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है जिसने हर एक एस्पेक्ट को टच किया है, और ये एक डॉक्यूमेंट है, 66 पेजेस का लॉन्ग डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो इस पॉलिसी के जो मेजर लाइमलाइट्स रहे हैं वो ये हैं कि ये
इसने स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बात की है। स्ट्रक्चरल चेंज 5+3+3+4। अर्लियर जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्योंकि ये जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है ये एज कवर करता है फ्रॉम 3 to 18, यानी 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को इंक्लूड करता है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, अभी का जो स्ट्रक्चर था वो 6 to 18 का था। 10+2 का जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 to 18 ईयर्स में इंक्लूजन था एजेस का। लेकिन यहाँ पर इसने फर्स्ट 3 ईयर्स, जो 3 to 6 ईयर्स का जो इंक्लूजन किया है, वो उसको इम्पॉर्टेंस दी गई है। उसको बहुत ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें उसको उस चीज़ को इम्पॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इट फोकसेस ऑन मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेजेस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इट मेक्स द एजुकेशन सिस्टम मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स कि जो हमारा प्रेजेंट का एजुकेशन स्ट्रक्चर था, एजुकेशन सिस्टम था, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह था। इसमें हमारे पास स्ट्रीम्स थे, अलग अलग स्ट्रीम्स में हम बाइफरकेटेड था, तो उतना ज़्यादा हमारे पास एक चॉइस नहीं रहता था। तो इसने क्या किया है कि अगर एक स्टूडेंट है, टेंथ के बाद अगर एक स्टूडेंट फिज़िक्स चूज़ करता है और साथ ही साथ मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में उसको बाइफरकेशन किया है। तो मेजर सब्जेक्ट में अगर वो फिज़िक्स चूज़ करता है, तो अगर उसको पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है तो वो माइनर सब्जेक्ट पेंटिंग चूज़ कर सकता है। यानी एक डाइवर्सिफिकेशन, एक स्टूडेंट ही कैन चूज़ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट, और उसमें वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट से हटाकर एक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लाया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। इसमें ये लिखा है कि इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू टीचर एजुकेशन बाय मेकिंग इट मोर प्रोफेशनल एंड मोर स्पेशलाइज्ड, लाइक जो अदर टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, हमारा एमबीबीएस का कोर्स है या हमारा टेक्निकल और कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, इसी तरह इसको और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बनाया गया है इस पॉलिसी में। और फोकस किया गया है आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूज़िक, एथिक्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन पे, क्योंकि ये इस पॉलिसी ने देखा था कि जो भी हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं, हम आर्ट्स की तरफ कम जा रहे हैं, क्राफ्ट्स की तरफ क्राफ्ट्स थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, या हम ज़्यादा साइंस एंड टेक की ओर जा रहे हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है, इस पॉलिसी ने इसके बारे में हर अपना इम्प्लीमेंटेशन, अपना जो रिकमेंडेशन है वो दिया है। आज की इस वीडियो में हमने मेजर जो चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस किया है। मोर स्पेशलाइज्ड हम इसके ऊपर और वीडियोस बना के आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।